आज दिनांक 24 जुलाई को कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की समन्वय बैठक आज बाजपुर रोड स्थित आईजीएल फैक्ट्री काशीपुर के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेंज के डीआईजी एसपी और बिजनौर, मुरादाबाद रामपुर के एसपी और डीएम मौजूद रहे। इसी के साथ ही उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज के डीआईजी और उधम सिंह नगर के एसएसपी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की उधम सिंह नगर पुलिस भी समन्वय बैठक में मौजूद रही। इस दौरान बैठक में बोलते हुए उत्तराखंड कुमाऊं रेंज के डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और 12 अगस्त तक ये यात्रा चलती रहेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर यातायात व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी भोले को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस को पूरी तरह से मुस्तैद रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई से रोडों का डायवर्सन होना अति आवश्यक है। ओवरलोडेड वाहनों पर 27 जुलाई से दिन में पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ ही मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज ने कहा कि दिल्ली से चलकर हरिद्वार को जाने वाले कांवड़ यात्री का रोड डायवर्सन किया जाएगा। ओवरलोडेड वाहनों को दूसरे स्थान से रवाना किया जाएगा। जिस रोड पर कांवरिया गंगा जल लेने हरिद्वार जा रहे होंगे, उन रोड पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसी के साथ ही जो भी कांवरिया उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में अपने गंतव्य की ओर जाएगा, उसे रास्ते को भी चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। उस रास्ते पर किसी भी लोडेड वाहन को गुजरने नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने उधम सिंह नगर के सभी चौकियों थाना के प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर गंतव्य की ओर जा रहे कांवरियों के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। 27 जुलाई से खनन से भरे वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को सावन मास का अंतिम दिन है, उसी दिन कांवरिया गंगाजल चढ़ाएंगे। इसको लेकर सभी पुलिसकर्मियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। आपकी व्यवस्था वहीं पे एक नए स्वरूप में आ जाती है। अभी कोई एक्सीडेंट, बाय द वे कल ही कोई एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, जिसमें 4-5 कैजुअलिटी हो जाए, तो उसी दिन से जो प्लान आपका 28-29 से लागू होना है, वो आपका कल क्या इसी समय से लागू हो जाएगा। ये व्यवहारिकता होती है। लेकिन प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं भी लगभग 25 वर्षों से कांवड़ देख रहा हूँ और बीच के 6-7 वर्षों को छोड़ के किसी न किसी रूप में मैं रहा हूँ इसमें, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि पंचक तक आप अपनी जो भी हैवी ट्रैफिक वाली व्यवस्था है उसको चला सकते हैं। अगर आपने पंचक तक उस हैवी ट्रैफिक वाली व्यवस्था को ठीक ठाक चला लिया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद आप जितने दिन चला रहे हैं वो आपका बोनस है, एक तरह से बोनस कह दीजिए, या मैं कहूँगा कि आपके क्रेडिट में ही जाएगा कि आपने इसको इतने दिन एक्स्ट्रा चला लिया। लेकिन फिर वो बहुत प्रिकेरियस हो जाता है, वो इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी सिडकुल है, कोई है, उनको आप ये जरूर कहिए कि वो मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहें कि 27 तारीख को एक बार पंचक खत्म होगा तो 28 के बाद उनका ट्रैफिक लाइक मे और मे नॉट, तो वो भी अपना जब मेंटली तैयार रहते हैं तो एक अननेसेसरी जो प्रेशर क्रिएट होता है पुलिस पे या इन चीज़ों पे, वो फिर कम हो जाता है। मुझे उम्मीद है सभी लोकल एसएचओ से अच्छा तालमेल रहता है। यहाँ हमारे एसपी ट्रैफिक ने पहले भी बताया 95% ऑफ द ऑफिसर्स जो पिछले साल जो हम लोगों ने इस त्योहार का निपटाया था, उसी ऑफिसर्स यहाँ पे है, उपस्थित है, सबका पता है क्लियरली। कांवड़ में मेन चीज 2 चीज होती है, एक ट्रैफिक रेगुलेशन, दूसरा कांवड़ियों का रास्ता का उनका डायवर्सन। ये दोनों चीज, जो ट्रैफिक डायवर्सन का प्लान का अच्छी तरीके पालन करना है। जो हमारा मुरादाबाद मंडल है, ये है जो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जाना वाला सभी गाड़ियों का सेंट्रली हम लोग सेंट्रल पॉइंट है डाइवर्शन प्लान करने में। जो लखनऊ से आने वाला गाड़ियों का सबका हम इधर से डाइवर्ट करता है, और दिल्ली से आने वाला गाड़ी के कैसे मुरादाबाद से कैसे डाइवर्ट करके बाहर ले जाना, ये हमारा मेन फोकस पॉइंट रहता है। हमारा मेन तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्सन। जो ट्रैफिक डाइवर्सन का हमारा एसपी ट्रैफिक है, ये पूरा मंडल का नोडल है, हमारा पूरा मंडल का नोडल है, ये कोऑर्डिनेट करता है हमारा 5 जनपद। उसके साथ साथ मेरठ रेंज से भी हम कोऑर्डिनेट करता है, मेरठ रेंज मेरठ जोन को भी कोऑर्डिनेट करता है। क्यों इधर सहारनपुर रेंज, इधर मेरठ रेंज, और आपका यहाँ पे कुमाऊं रेंज, हमारा मुरादाबाद रेंज और बरेली रेंज, ये 5 रेंज के साथ हमारा एसपी ट्रैफिक कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और आप लोग को सबका पता है, जो ट्रैफिक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, हम कांवड़िया का एक्सीडेंट से बचाना है, ये हमारा मेन मोटिव है। हमारा इस पूरा सावन महीना में हम मैक्सिमम कैजुअलिटी कम करना है और एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, 0 एक्सीडेंट के लिए हम प्रयास करते हैं। अब इसीलिए ये मीटिंग बहुत जरूरी है। जो हेवी व्हीकल का कब डाइवर्ट करना है,
और बाकी लाइट व्हीकल्स है उसका क्या ट्रैवल प्लान है और परिवहन बसेस का ट्रैवल प्लान है, ये सबका पूरा डायरेक्शन का सबका हम लोग पहले भी निर्धारित ऑलरेडी प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सबका दे चुका है और मीटिंग भी कर लिया। हर जनपदवार अपना जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनको भी हम कम्युनिकेट कर लिया। जो एसपी उधम सिंह नहर ने बताया, एसएसपी उधम सिंह नहर ने बताया था, जो उनके जो ट्रैफिक यहाँ से दिल्ली पहुँचवाना और यहाँ से लखनऊ की तरफ साइड पहुँचवाना है उसके तो ऑलरेडी क्लियरली ब्रीफ है। जो हमारा सिचुएशन ऐसे बनती है मुरादाबाद का, जो दो तरफ से हम कावड़े लेना पड़ता है। एक तो घर मुक्तेश्वर से टूवर्ड्स बरेली तरफ ले जाना वाला लखीमपुर खीरी तक जाते लोग, और दूसरा हरिद्वार से और इधर हम लोग का बरेली तरफ जाता है लोग। ये दोनों तरफ का मुरादाबाद सेंटर पॉइंट बन जाता है। जो दोनों हम लोग कावड़ का सबकुशल उनका पास करना है। दूसरा जो लखनऊ से जो ट्रैफिक आ रही है उसको हम दिल्ली पहुंचवाना है और दिल्ली से और लखनऊ की तरफ जाना है ट्रैफिक उसको भी पहुंचवाना है। इसके लिए जो मेरठ मंडल है, मेरठ जोन है, जो मेरठ जोन का उनका मैक्सिमम 2 तारीख तक उनका मैक्सिमम लोड रहता है, सावन तक जो शिवरात्रि तक रहता है। उन लोग उस समय अच्छी तरीके कोऑपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो मुरादाबाद मंडल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो 5 सोमवार जो 5 मंडे है हम झेलना पड़ता है। क्यों? यहाँ पे जो वहाँ खत्म होने के बाद भी तीसरा, चौथा, पांचवा तीनों सोमवार का इतना भीड़ आता है। जो कावड़ है खासतौर से जो दो मोटरसाइकिल से जाना वाला लोग है और पैदल पे जाना, दोनों कावड़ गढ़ मुक्तेश्वर से भी आता है, हरिद्वार से भी आता है, जो जाता है बहुत निकलता है। इसके देखते हुए हम लोग जो ट्रैफिक डाइवर्शन है हम इसी तरह करते हैं। जो आप लोग का तो 100% 28 तारीख से जो 2 तारीख है वो उस बार को हम लोग का जो कितना भी ऑफिसर्स है मैक्सिमम एरिया व्हीकल्स का होल्डिंग एरिया आप लोग अपना क्षेत्र में आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए। कोई इमरजेंसी कोई कंटीजेंसी हो जाता है अचानक हम प्रोग्राम चेंज करने के लिए, उस समय के लिए मैक्सिमम होल्डिंग एरिया ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस बार हम एक्स्ट्रा 2 दिन उनका गाड़ियों को रुकना पड़ेगा। क्यों? 28 के बाद लगातार शिवरात्रि तक हम लोग का बहुत बड़ा भारी मात्रा से ट्रैफिक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जनपद हैं इनके वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य एक इंटरस्टेट काउंट मीटिंग हुई थी, जिसमें स्वयं डीआईजी मुरादाबाद साहब यहाँ पर हमारे बीच में हैं, मौजूद हैं। मूल रूप से इसका उद्देश्य दोनों स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, जो हमारे ट्रैफिक प्लान है उनको फाइन ट्यून करना और अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना था। इसमें विभिन्न अधिकारियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए और एक कंक्लूजन पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये कोऑर्डिनेशन पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जारी रहेगा। सर, बात करें तो मुरादाबाद के लिए चुनौती रहेगा इस बार कांवड़ मेला, किस तरह से देखते हैं? ये हम लोग का जो मुरादाबाद मंडल है खासतौर से दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक का लखनऊ की तरफ जाना है और लखनऊ से और उत्तराखंड से इधर से जाना वाला ट्रैफिक सब दिल्ली की तरफ पहुंचवाना। ये दोनों का सबसे महत्वपूर्ण जनपद होती है मुरादाबाद। हमारा पूरा मंडल पूरा कावड़ का भी पास कराता है। ये गढ़ मुक्तेश्वर से टूवर्ड्स बरेली की तरफ पास कराना है और हरिद्वार से आने वाला कावड़ बिजनौर से और मुरादाबाद होते हुए इधर पास कराना है। ये दोनों से महत्वपूर्ण जनपद मुरादाबाद बन जाता है। इसीलिए आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसलिए सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारे नीचे सबऑर्डिनेट सबको एक साथ सामान्य एस्टेब्लिश किया है और सबसे विस्तार से हमने डिस्कस किया कैसे ट्रैफिक का डाइवर्ट करेंगे और कावड़ का रूट कैसे रहेगी और किस सप्ताह तक हम लोग रहेंगे, ये ट्रैफिक प्लान रहेगी, इसके बारे में हमने डिसाइड किया है। तो इसी के सभी लोग अच्छी तरह का पालन करेंगे। हमारा उम्मीद है हम लोग ये कावड़ यात्रा सब कुछ हम खत्म करेंगे और अच्छी तरीके से पालन होगा। सर, बात करें तो उत्तराखंड की इंडस्ट्रियल हैवी व्हीकल, दूध वगैरह और खनन, इसको लेकर किस तरह का? देखिए, अभी 27 तक पंचक हैं, तब तक तो ट्रैफिक निर्बाध रूप से जारी रहेगा। उसके बाद निश्चित रूप से हम प्रायोरिटाइज ट्रैफिक को करेंगे। जिस ट्रैफिक की ज़्यादा जरूरत होगी उसको हम देर तक चलाने का प्रयास करेंगे और ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं होने दिया जाएगा।